नमस्कार दोस्तों। वाल्मीकि रामायण के लेखक के बारे में कहा जाता है कि वो प्रचेता के पुत्र थे, जो कि वरुण भी कहलाते हैं, ब्रह्मा के पुत्र कहलाते हैं। उनके पुत्र थे ब्राह्मण, जो है प्रचेता के पुत्र थे, इसलिए ब्राह्मण थे। और दोस्तों इसीलिए वो संस्कृत के विद्वान थे। इसीलिए रामचंद्र जी ने उनके पैर पूजे थे जब उनके आश्रम में गए थे, चरण वंदना करी थी राम, लक्ष्मण और सीता ने। इसीलिए जो उन्होंने जो सीता को वहाँ शरण दी थी, क्योंकि पहले से ही वो जानती थी सीता जी वाल्मीकि को, उनके आश्रम में रही थी। तो और लवकुश को भी उन्होंने ही पाला था, उनको शिक्षा दी थी। तो दोस्तों ये जो वाल्मीकि का रामायण, इस तरह से वाल्मीकि रामायण का लेखक इस तरह से जो बताया जाता है, उससे सिद्ध होता है कि वो एक ब्राह्मण था। लेकिन कैसा ब्राह्मण था? जो कि बिल्कुल जो है ऐसी अमर्यादित बातें राम के खिलाफ, लक्ष्मण के खिलाफ, हनुमान के खिलाफ, सीता के खिलाफ, दशरथ के खिलाफ पूरी ये वाल्मीकि रामायण भरी पड़ी है और उनका बहुत अपमान किया गया है जगह जगह। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि इस रामायण काल में, रामायण में जो कहानी लिखी गई है, उस समय जो राक्षसों का वर्णन आता है, वो राक्षस कोई अलग जाति प्रजाति नहीं थी। वो राक्षस इन्हीं लोगों में से थे जो यहाँ के आदिवासी थे, जनजाति थे खास तरह से। लेकिन कुछ राक्षस जो है ब्राह्मणों को भी राक्षस बना देते थे। ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों को भी राक्षस बना देते थे। अगर वो ब्राह्मण से रुष्ट हो जाएं, ब्राह्मण से नाखुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो ब्राह्मण को भी राक्षस बना देते थे, भयंकर राक्षस बना देते थे सांप से। देखिए इनका सांप भी बड़ा करामाती होता था। क्षत्रियों को और शूद्रों को तो बनाया ही बनाया, क्षत्रियों को तो बनाया ही बनाया शूद्र, जो इनकी बातों को नहीं मानते थे, जो इनके वेद विधानों को नहीं मानते थे, यज्ञ विधानों को नहीं मानते थे, जो है इनके विरोध करते थे यज्ञ आदि का, उनको राक्षस कह दिया गया। जैसे राक्षस रावण को कह दिया गया। रावण जो है ब्राह्मण था, लेकिन उसको राक्षस कह दिया गया, राक्षस बना दिया। इसी तरह आज मैं जो ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे मालूम पड़ेगा कि ये वाल्मीकि नाम का ऋषि ही था, इसका लेखक, या कोई और नशेड़ी गंजेड़ी था। क्योंकि ऐसी बेतुकी अमर्यादित बातें, सिर पैर की बातें लिखी गई हैं इस वाल्मीकि रामायण में। और ये मैं आपके सामने रखता हूँ इसमें कि सौदास नाम का एक ब्राह्मण होता है, और वो ब्राह्मण के द्वारा ही शापित होता है और राक्षस बन जाता है, और वो फिर करोड़ों मनुष्यों को खा जाता है। देखिए ब्राह्मण राक्षस बना क्योंकि उससे जो है उसका गुरु ब्राह्मण नाराज हुआ था, उसको शाप दिया, राक्षस बना, और राक्षस बनते ही वो मनुष्यों को खाने लगा, यानी मानवखोर, आदमखोर हो गया, और करोड़ों मनुष्यों को, 1000 करोड़, आप सोचिए करीब 10 अरब लोगों को खा गया। देखिए ऐसी ऐसी कहानी है जो आपने पढ़ी नहीं है, आपको ज्ञात नहीं है, फिर ऐसे कमेंट करते हैं कि वो जो वाल्मीकि जो है कोई शूद्र गंजेड़ी होगा, शूद्र गंजेड़ी होगा, वो ही ऐसी लिख सकता है। अब उनको पता ही नहीं है, आज भी कमेंट किया ये कैसा किसी सज्जन ने, उनको पता ही नहीं है कि शूद्र गंजेड़ी, शूद्र को संस्कृत पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, बिल्कुल ही पढ़ने का अधिकार नहीं था। और वो कैसे जो है शूद्रों के पैर छू सकते थे वाल्मीकि आश्रम में जाकर के, राम, लक्ष्मण, सीता, और कैसे जो है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता जी रह सकती थी अगर वो शूद्र गंजेड़ी होता। वो कह रहे हैं ब्राह्मण भी गंजेड़ी हो सकता है, सब कोई गंजेड़ी हो सकता है, और फिर पहले कह रहे हैं कि शूद्र ही गंजेड़ी हो सकता है। इसीलिए ऐसी बातें लिखी हैं न से। लेकिन दोस्तों ये व्हाट्सअप, ये ज्ञान है इनका, कभी वाल्मीकि रामायण को न देखा है न पढ़ा है। कहते हैं कि वाल्मीकि जो है उनके गुरु नहीं थे। वाल्मीकि के गुरु थे, वो राम के गुरु थे विश्वामित्र। अब उनको यही पता नहीं है, विश्वामित्र तो उन्हें रक्षा कर लिए ले गए थे, क्षत्रिय थे, बाद में ब्रह्म ऋषि बने माना के, लेकिन उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई थी, तो वो शस्त्र विद्या के गुरु थे। लेकिन जो उनके गुरु थे इक्ष्वाकु कुल के, सूर्यवंश कुल के, राम के कुल के, वो वशिष्ठ जी थे। और वशिष्ठ के अलावा शतानंद जी महाराज थे, जो जनक के भी वंश के कुल गुरु थे, जनक के भी। और इसके अलावा वाल्मीकि को भी वो अपना वाल्मीकि रामायण में ही अपना गुरु मानते हैं, और गुरु के समान ही उन्होंने जो है उनको सम्मान दिया, तभी उनकी चरण वंदना की है। दोस्तों शूद्रों को तो कोई मतलब ही नहीं था। शूद्र तो अगर तपस्या भी कर लेता था तो उसको मार दिया था शंभुक को रामचंद्र जी ने, और उस समय जो अगर सुन लेता था कुछ वेद भी, तो कानों में शीशा
पिघला करके भर दिया जाता था, उसके अंग भंग कर दिया जाता था, अगर सुन लेता जीभ काट दी जाती थी, कुछ बोलता था ज्ञान की बात। तो इस तरह के प्रतिबंध थे। और लोग कहते हैं कि वो वाल्मीकि शूद्र थे, वाल्मीकि थे, बेहतर थे, उनसे जोड़ते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। ब्रह्मा के पौत्र, वरुण के प्रचेता यानी प्रचेता के पुत्र थे। और रामायण में पहले ही लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं प्रचेता का पुत्र हूँ। और आनंद रामायण में भी कहा है, तुलसीकृत रामायण में भी कहा है, यही जब प्रसंग आया है। तो ये जो है दोस्तों न मानने वाली बातें हैं, अशिक्षा की बातें हैं, लोग जानते नहीं हैं, बहस करने लग जाते हैं। खैर, हम अपना काम करते रहेंगे और देखिए बताएंगे कि वाल्मीकि रामायण का लिखने वाला वास्तव में ही कोई गंजेड़ी व्यक्ति था। ब्राह्मण अगर वाल्मीकि ऋषि होता, विद्वान होता, तो ऐसी बातें क्यों लिखता। देखिए आज का प्रसंग सुन लीजिए। देखिए इसमें नारद जी जो है सुना रहे हैं, नारद जी सनत कुमार को सुना रहे हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र हैं, नारद जी भी और वो भी। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए सतयुग में एक ब्राह्मण थे, यानी ये त्रेता युग की रामायण है, वो बात कर रहे हैं सतयुग की, मतलब हजारों साल पहले की नारद जी। अब नारद जी तो नारद जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। अब ब्राह्मण होंगे तो धर्म कर्म का विशेष ज्ञान तो होगा ही, और क्या शूद्रों को होगा, देखिएगा। और उनका नाम था सोमदत्त। क्या नाम था? सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। सोमदत्त उर्फ सौदास, सौदास नाम से भी जाने जाते थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। किससे सुना था? गौतम मुनि से। कहाँ सुना था? गंगा जी के तट पर। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था, तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था, यानी सुने थे सारे। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। देखिए दोस्तों, ये में द्वितीय अध्याय है और पृष्ठ 12 पर ये प्रारंभ में ही है, ये रामायण का महात्म बताया जा रहा है। ये देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी भाषा में दर्शायित प्रथम भाग, बालकांड से किष्किंधा कांड तक, गीता प्रेस गोरखपुर। ये भी कहते हैं कि ये पता नहीं कौन सी है, हमारे घर तो ये कमेंट में लिख रहे हैं 65 वर्ष से रखी हुई है, पता नहीं आप कौन सी रामायण पढ़ रहे हैं। आँख खोल के देख लो, हैं ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर की, यही अंदर बाहर देख लो, पृष्ठ भी बता रहा हूँ, अध्याय भी बता रहा हूँ। लेकिन लोग हैं कि उनको बड़ी वेदना होती है कि ये जो पोल खुल रही है, हैं इसमें जो अज्ञानता भरी हुई है, ठूस ठूस कर अंधविश्वास भरा हुआ है, ऐसी बेसिर पैर की कथा कहानियाँ भरी हुई हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं। अरे हमारे घर तो 65 साल से रखी हुई है, हैं आप जाने कौन सी वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं। भाई वाल्मीकि ऋषि से मेरी कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, ना इस प्रेस वाले से है, जो छापी है उसने, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए तो आगे क्या कहते हैं। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। किसकी आराधना में? शिव की आराधना में लगे हुए। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे। शिव की साधना में रत हैं, गुरु जी आ गए गौतम जी। परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। देखिए कितना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया है सौदास ने। लगे हुए हैं शिव की आराधना में। अब बताइए, शिव की आराधना में लगे हुए हैं तो ब्राह्मण गुरु आ गए, नहीं किया उन्होंने प्रणाम, तो कौन सी आफत आ गई है। एक तरफ शिव जी की आराधना, भगवान की आराधना, ईश्वर की आराधना, और एक तरफ गुरुजी आ गए। अब गुरुजी तो रहेंगे, रोज मिलते हैं, लेट छू लेगा पैर जो उठ करके ध्यान में से। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट होकर शांति बन। उस समय क्यों रुष्ट होंगे, वो तो अपनी तपस्या में लगा हुआ था शिव जी की में, सौदास। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्म अनुष्ठान कर रहा है।
किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, गुरु जी तो शांत बैठ गए। लेकिन देखिए, गुरु जी का अपमान करना कि उनको प्रणाम नहीं कर रहा है, मेरे ध्यान में लगा हुआ है, ये मेरी तपस्या में रत है, भूल गया गुरु जी को देखना और प्रणाम करना। तो शिव जी को ये अपार जो है क्रोध आता है, वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। किसने दिया? शिव जी ने दे दिया। देखिए, भक्त को दे दिया। किसकी खातिर? ब्राह्मण की खातिर। ब्राह्मण नहीं दिया, लेकिन शिव जी ने उस ब्राह्मण को शाप दे दिया कि क्या? कि तू राक्षस हो जा। तो राक्षस हो गया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, शिष्य ने अब गुरुदेव से बोला। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता। ब्राह्मण बोले सौदास, ब्राह्मण बोले संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे जो है साप दे रहे हैं शिव जी, आपकी खातिर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी चरण वंदना नहीं की। अब आप ही मुझे क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, देखिए इलाज बताया। अब गुरुजी इलाज भी बता रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। जाओ, क्या करना है तुम्हें? कार्तिक मास का इंतजार करो, शुक्ल पक्ष आ जाए तो ये वाल्मीकि रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। अब उसे नहीं कह रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि सुनना चाहिए। उनसे नहीं कह रहे कि 9 दिन सुनना बेटा, ये कह रहे हैं इस कथा को जो मूल उद्देश्य है हम लोगों के लिए, ये कथा इस तरह से बनाई हुई कहानी कि शिव जी ने साप दे दिया कि ब्राह्मण के पैर क्यों नहीं छुए गुरु के। अरे शिव जी को क्या लेना देना था गुरु जी से? लेकिन क्योंकि ये रामायण का महात्म कैसे सिद्ध किया जाए, लोगों की नज़र में कैसे बताएं कि देखिए एक ब्राह्मण को दिया हुआ, शिव का जो साप दिया हुआ, इसके पठन पाठन से 9 दिन कथा कराने से इसकी सब पाप कट जाते हैं। क्या होता है? ऐसा करने से यह साप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। देखिए, तू 12 वर्षों तक ही राक्षस रहेगा, आगे आजीवन नहीं रहेगा, राक्षस कट जाएगा। इतना तो तब है 12 वर्ष तो कि एक बार इसकी कथा को सुन लेगा, अन्यथा आजीवन राक्षस रहेगा। प्रोवाच, ब्राह्मण बोले सौदास जी, केन रामायणम प्रोक्तम चरितानि तु कस्यैवे एतत् सर्वम् आप्राज्ञ संक्षेपाद भक्तुर्महर्षि मनसा प्रीतिमापन्नो भवन्दे चरणो गुरु। उन्होंने कहा, रामायण की कथा किसने कही है गुरु जी? मुझे तो कुछ पता नहीं। उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया है गुरु जी, ये तो बताओ। महामते, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करो। यों कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। अब आ गए लाइन पर। जब उन्होंने युक्ति बता दी कि बेटा 12 साल तक तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगा ये साप का प्रभाव, लेकिन 9 दिन तक इस वाल्मीकि रामायण को सुन ले तू। ठीक है, पैर छू लिए। गौतम ने कहा, ब्राह्मण देव आगे सुनो। रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है, जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से 9वीं तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए।
ऐसा इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय ले लिया, यानी दुखी हो गया और राक्षस बन गया, राक्षस का शरीर। देखिए ये भी क्या परिवर्तन हो जाता था। इसी देह में ही ब्राह्मण था और इसी देह में ही राक्षस आ गया, राक्षस सत्व आ गया, ब्राह्मण तो निकल गया। अब देखिए क्या होता है, वे सदा भूख प्यास से पीड़ित होते थे, शूद्र बन गए, राक्षस बन गए, क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला हो गया। देखिए वे भयानक राक्षस होकर, अब इससे क्या सिद्ध हो रहा, राक्षस भयानक काले रंग के होते हैं। निर्जन वन में वो भ्रमण करने लगे। देखिए ब्रह्मर्षियों, नारद जी कह रहे हैं उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों और लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। देखिए ये पृथ्वी जो है किससे भर गई, हड्डियों से है, वह क्या है, रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो गई, जो रक्त पीने वाले थे, लाल लाल पीले पीले शरीर वाले थे और वो भयंकर दिखाई देने लगे। 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। कौन, वही ब्राह्मण, राक्षस कोई और नहीं है, ब्राह्मण ही को शिव जी के कोप के कारण, देखिए शिव जी ने अपने भक्त को बना दिया राक्षस। अब वो क्या कर रहा है, 6 महीने में तो रहा, 100 योजन यानी 800 मील के घेरे में पृथ्वी जो है दुखित कर दी उसने और फिर किसी दूसरे वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता था। देखिए है, था तो ब्राह्मण का ही शरीर, अब राक्षस का भाव उसमें उत्पन्न हो गया। वो क्या करने लगा, देखिए राक्षस जो है नरमांस भोजी होते थे, नर का मांस खाते थे। देखिए है, वहां भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता था। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला हुआ राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से आ निकला। अब कोई फिर ब्राह्मण आ गया सामने से, धर्मात्मा था, ये भी धर्मात्मा था, लेकिन इसकी गुस्ताखी इतनी हो गई कि गुरु जी को जो है पैर नहीं छुए, ध्यान में ही लगा रहा शिव जी की तपस्या में, और शिव जी को क्रोध आ गया। ब्राह्मण तो शांत बैठे हुए थे गुरु जी, लेकिन शिव जी ने जो है कहा कि तूने ऐसे अपने गुरु की अवहेलना क्यों की। ये गुरु का महत्व दिखाया गया, वाल्मीकि रामायण का महत्व दिखाया गया, ऐसी कहानियां गढ़ी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर जो है मनुष्यों को खाने लगा। फिर एक धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से आ निकला नर्मदा के तट पर। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। अब कलिंग देश से यहाँ करने के आया था, नर्मदा के तट पर घूमता घामता वो भी आ गया था, धर्मात्मा ब्राह्मण। लोगों में हुआ गर्ग नाम से, उसका नाम था गर्ग ऋषि, गर्ग नाम से विख्यात था ब्राह्मण। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति और श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देखकर राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया, खुश हो गया, हा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को, क्योंकि वो तो हरि हरि ही रटते आ रहे थे, नारायण नारायण है, तो उनको सुन करके, भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रह गया। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। देखिए क्या बोला, राक्षस ने कहा, यही सौदास ब्राह्मण, राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। खुद राक्षस है, कह रहा कि इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोट सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। क्या कहता है, मैंने पहले कोट, यानी कोट माने करोड़, करोड़ हजार, 1 करोड़ हजार ब्राह्मणों का भक्षण, किसका भक्षण किया, केवल ब्राह्मणों का।
कितने ब्राह्मण? कोट सहस्त्र। ये 10 अरब संख्या बैठती है। 1000 करोड़ जो है देखिए ब्राह्मणों को मैं खा चुका हूँ। लेकिन तुम जो भगवान का नाम रटते आ रहे हो, नारायण नारायण, हरिओम हरिओम, इससे जो है मेरा राक्षस भाव जो है दूर है और मुझ पर प्रभाव है, अन्यथा तो मैं आपको भी खा जाता। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा कर रहा है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से अब इससे ये हो रहा है कि विष्णु का नाम रटने से, क्योंकि वो गंगा जल लिए विश्वनाथ की स्तुति करता आ रहा था, भगवान विश्वनाथ, देखिए उसका ये हो गया कि राक्षस दूर खड़े हो जाते हैं नाम सुनते ही। और वो राक्षस जो करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को खा गया। माँ ब्राह्मण, आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए। भाई तुझे क्या पता है कि राम कथा के सुनने से उनके राग द्वेष से रहित हो गए। तू यहाँ है, वो वहाँ से आ रहे हैं कलिंग देश से। देखिए कितना ज्ञान हो गया है। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। हाँ, मैं भी 12 वर्ष तक राक्षस रहूँगा, ये साफ है, तो मुझे भी बचाइए इस पातक से। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी। पूर्व काल में, पहले कुछ समय पूर्व अपने गुरु की अवहेलना की थी, यानी निरादर किया था, उनके चरण स्पर्श नहीं किए थे, प्रणाम नहीं किया था, शिव की तपस्या में लगा रहा था। फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और ये बात कही कर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। बैठ जा, सुन ले। 9 दिन आसन लगा लिया, सुनाने लगी। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो। कैसे दूर हो गया? 12 वर्ष का साप था, अभी 12 वर्ष कहाँ हुए, कैसे दूर हो गए? देखिए मन में आया जो लिख दिया। राक्षस तो दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं, साक्षात विष्णु बन गया, नारायण बन गया। 4 भुजाएं हो गई उसकी हैं। शंख आ गया एक में, चक्र आ गया, गदा पदम लिए वह श्री हरि के बैकुंठ धाम में चला गया। देखिए अब वहाँ विष्णु जी घबरा जाएंगे कि ये दूसरा कौन आ गया भाई। ये राक्षस था, ये तो करोड़ों ब्राह्मणों को खा गया था, हैं, ब्राह्मण होकर के राक्षस बना था। हैं, देखिए सारे पाप कट गए। कितने खा जाओ मनुष्यों, कितनों को चबा जाओ, कितना का खून पी जाओ, कितनों की हत्या कर दो। 9 दिन सुन लो, सीधे जाओगे, विमान आ जाएगा, 4 हाथ हो जाएंगे, शंख चक्र गदा पदम, और विष्णु लोक में चले जाओ। यह है इसका महात्म। देखिएगा पिप नारद जी कहते हैं अंत में, दोस्तों, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। आप भी सुन लीजिए दोस्तों, फ्री में सुना रहा हूँ। आप लोगों के सारे पाप कट जाएंगे और आप भी विष्णु नारायण बन करके चले जाएंगे सीधे। सुन लीजिए। लोग जो है ये नहीं सुनाते हैं, ये सार बातें ऊपर की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं और पैसे लाखों में लेते हैं। मैं तो आपको इसमें से फ्री में पढ़ के सुना रहा हूँ। सुनिए और समझिए और देखिए कितना महात्म है। एक ब्राह्मण जो है राक्षस बना 12 वर्ष के लिए और आदमखोर बन गया, करोड़ों ब्राह्मणों को खा गया। केवल ये गर्ग महाराज मिल गए, बाई चांस बैठ करके सुना दी 9 दिन, बस कल्याण हो गया। चले गए विष्णु धाम में नारायण बनकर। तो ये ब्राह्मणों, अब आप भी देर मत करो, आपके सारे पाप कट जाएंगे। सुनाओ अमृतमयी कथा, सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष महिमा बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाता है। कितने ही पाप कर ले, कितना ही बड़ा महापापी क्यों न हो, कितने ही मनुष्यों को खा जाता हो सुदास की तरह, लेकिन बिल्कुल जो है
जब मनुष्य रामायण नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला। अब पता नहीं किस लोक में जाता है, किसी ने आज तक देखा नहीं, लौट के कोई आया नहीं। कहाँ है विष्णु लोक, कहाँ है ब्रह्म लोक, कहाँ है स्वर्ग लोक, कहाँ है नरक लोक? ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। स्वर्ग लोक नरक लोक जो कुछ भी है इसी पृथ्वी पर है। आदमी जैसे कर्म करेगा वैसे उसको यहीं भोगना पड़ेगा। ये तो अंधविश्वास और पाखंड फैलाने की बातें हैं कि मनुष्य को जन्म अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अगले जन्म में भोगने वाला कौन है? अरे मैंने पाप किए हैं तो मुझे ही भोगने हैं। अगला जन्म किसने देखा है? अगला शरीर ही नहीं जाएगा, ये शरीर यही, इस शरीर से ही तो पाप हुए और इस शरीर को ही तो भोगने हैं। आत्मा परमात्मा इसमें जो भी है उसे कोई शरीर नहीं है, उसे कोई दंड नहीं दे सकता जब क्योंकि उसका कोई शरीर ही नहीं है। तो ये जो कहने की बात है अगले जन्म में स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, ये सब जनता में भय पैदा कर दिया गया है और यही धंधे का कारण है कि लोग जो है इस अंधविश्वास में फंसकर और ऐसी कथा कहानियों में उलझे हुए। बताइए ये है ही नहीं विष्णु धाम। विष्णु धाम होता तो आज मंगल तक लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग वैज्ञानिक लोग जो है नासा जो है पहुंच रहा है मंगल तक, चंद्रमा तक तो हम भी पहुंच चुके हैं। बुद्ध का पिता बताया जाता है और उसके लिए करवा चौथ के व्रत रखे जाते हैं। आज भी तमाम आडंबर होते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर पूजा पाठ होते हैं। कहते हैं कि राहु केतु इनको डसने आ गए। ये अंधविश्वास है और इन्हीं ग्रंथों के द्वारा फैलाए गए। देखिएगा कैसी कैसी कथा कहानी। अब बताइए इस तरह के 100 करोड़ ब्राह्मण 1000 करोड़ ब्राह्मणों को खाने वाला ब्राह्मण राक्षस हो गया है। ये जो है इस लेखक ने जो लिखा है आप सोचिए और बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि क्या ये लेखक जो है विद्वान था, ब्राह्मण ऋषि था या फिर कोई ये गंजेड़ी था जिसने कि अपने नशे की पनक में ऐसा सब कुछ लिखा दोस्तों और उसकी भूमिका बनाने के लिए कैसी कैसी कथा कहानी है। हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।